सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यायो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सासीनम जैनम जयतु सासीनम जैनम जयतु सासीनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं करुणतां ज्ञातारं विशुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले विश्व धर्म की जय, बोले जिन धर्म की जय। बोले ईश्वर नेमिगिरी नेमिनगर के मूल एक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि तत्वार्थ सूत्र के संबंध में यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। तत्वार्थ सूत्र का आज 8वें नंबर का अध्याय। इस 8वें नंबर के अध्याय में हम भव्य आत्माओं ने जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भूल की हुई हैं, उन्हें भूलों का बंधन है। जो भूल के माध्यम से आश्रव हो चुका है, उस आश्रव का बंध कैसे होता है उसे बताने का प्रयास हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में बता रहे हैं। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कसाय बंध हेत्वा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 बंध के विशेष रूप से कारण हैं। मिथ्या दर्शन तत्वों को छोड़कर अतत्वों में श्रद्धान करना या गृहीत अगृहीत रूप से मिथ्या दर्शन को स्वीकार करना। मिथ्यात्व में रमण करना, मिथ्या दर्शन में गृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या दर्शन। गृहीत वह है जो हम वर्तमान में, आज तो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, या ये काली है, या दुर्गा है, या और है, अन्य विषय को हम स्वीकार कर लेते हैं। आज तो ये गोठा बनाओ, आज तो पकौड़ी बनाओ, आज तो ये करो, ये देरी पूजो, ये कुआ पूजो, ये नली नाले पूजो, आदि आदि को हम गृहीत मिथ्यात्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अगृहीत मिथ्यात्व जो हमारे साथ में भाव भवांतर से मिथ्यात्व बंध को प्राप्त हुए हमारे साथ में आया हुआ, इसे हमें यहाँ इस मनुष्य गति को प्राप्त करे। मिथ्यात्व को नाश करना है, मिथ्यात्व का समाप्त करना है और मिथ्यात्व से हमें रहित होना है। लेकिन हम और गृहीत मिथ्यात्व को और स्वीकार कर लेते हैं। कोई दिवाली के बहाने से, कोई रक्षाबंधन के बहाने से, कोई होली त्योहार के बहाने से, कोई अन्य निमित्त कारणों से मिथ्यात्व को स्वीकार, गृहीत मिथ्यात्व को स्वीकार कर लेते हैं। ये गृहीत मिथ्यात्व ये परोपदेश आदि के निमित्त से आपत्ति श्रद्धान हो, उसे गृहीत दर्शन, मिथ्या दर्शन कहते हैं। अगृहीत ये परोपदेश आदि के बिना केवल मिथ्या कर्म के उदय से वे गृहीत मिथ्यात्व है। वे मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। गृहीत मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। एकांत, विपरीत, संशय, विनय के
और अज्ञान, ये हम इस प्रकार से 5 भेदों से हम एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान आदि के माध्यम से हम अपने जीवन में मिथ्यात्व को स्वीकार करते चले आ रहा, मिथ्यात्व के साथ जीवन का यापन कर रहे हैं। एकांत मिथ्यात्व क्या है? किसी वस्तु के एकांत को स्वीकार कर लेना, एक रूप को स्वीकार कर लेना, विपरीत रूप को स्वीकारना। जैसे आज वर्तमान में जिस सिद्धांत में कोई व्यवहार नय को स्वीकार कर लेता है, कोई निश्चय नय को स्वीकार कर लेता है, कोई 13 पंथी को स्वीकार कर लेता है, कोई 20 पंथी को स्वीकार कर लेता है, कोई मुनिमार्ग को स्वीकार करता है, कोई गृहस्थ मार्ग को स्वीकार करता है। इस प्रकार से हम अपने अपने आप में, कि हमारे विद्यासागर जी महाराज का मत ये है, कोई कहता ज्ञान ज्ञानमती माता जी का मत ये है, कोई कहता विशुद्ध सागर जी महाराज का मत ये है, कोई कहता है कि विराग सागर जी महाराज का मत ये है, कोई कहता दया सागर जी महाराज का ये मत है। अपने अपने मत मतांतरों में बट के हमें अपने मिथ्यात्व को, एकांत मिथ्यात्व, क्यों कि हम जैन सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे, हमने एक को स्वीकार कर लिया तो वह मिथ्यात्व हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर एक मत को लेकर चलेंगे, एक व्यक्ति विशेष के मत को लेकर चलेंगे तो हमारा द्वादशांग नहीं कहलाएगा, हमारे जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं कहलाएगी, अनेकांतमय वाणी नहीं कहलाएगी। ऐसे एकांत वाणी को भी हमें एकांत मिथ्यात्व के रूप में स्वीकार करते हैं। विपरीत मिथ्यात्व परिग्रह से गुरु को स्वीकार करना या केवली आदि में नाना प्रकार के दोष आरोपण करना, या स्त्री आदि के लिए मोक्ष प्राप्त होता है आदि उल्टे मार्ग को बताना, या उल्टे मार्ग के प्रति स्वीकृति देने या चलना, वह विपरीत मिथ्यात्व है। संशय मिथ्यात्व पक्का नहीं है, ये कैसा है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा कहा या नहीं कहा, आदि आदि नाना प्रकार से शंका उत्पन्न करना कि बाप मेरा है कि नहीं है, क्योंकि बाप का प्रमाण हमें नहीं पता है, माँ का प्रमाण हमें नहीं पता है। माँ ने कह दिया मैं तुम्हारी माँ हूं तो मैं स्वीकार कर लिया, पिता ने कह दिया मैं तुम्हारा पिता हूं तो स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रमाण हमारे पास न होने के कारण हम उसमें भी संशय आदि कर सकते हैं, या भगवान थे या नहीं थे, ऐसे भगवान है कि नहीं, हमें राम भगवान कैसे थे पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो जाने, लेकिन ऐसे ही थे क्या, नहीं पता नहीं है। महावीर भगवान ऐसे ही थे क्या, नहीं पता नहीं है। बाहुबली भगवान इतने 525 दिनों से इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े कैसे होगा, इतने बड़े मकान कैसे होंगे, आदि आदि नाना प्रकार से विकल्प करना, ये विपरीत मिथ्यात्व है, संशय मिथ्यात्व है। ऐसे संशय मिथ्या से हमें बचने का प्रयास करना है। विनयिक मिथ्यात्व सब प्रकार के देवों को तथा सब प्रकार के मतों को समानता देना या समान भाव से मान लेना। अरे हमें क्या करना, हम इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको मानेंगे, हम विवाद में नहीं पड़ेंगे, ऐसा करके चलना यह भी मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व हिताहित के ज्ञान के बियद विवेक के हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं तो दाढ़ बहाने से क्या होगा, और स्वयं बिगड़े हुए तो दूसरे को सुधारने से क्या होगा। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है फिर भी हम उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, बीज नहीं है फिर भी बहाने बहा दो, पानी डालो, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। ये अज्ञानता की बातें हैं। किसी ने एक और भी कहा है, गिरती हुई दीवार की पुताई क्या करें। सौरभ भैया भक्तगण हो, ध्यान दीजिएगा, गिरती हुई दीवार की पुताई क्या करें, सड़े हुए कोट की सिलाई क्या करें,
और इसके दिमाग में है कोयले की खान, उसकी सफाई क्या करें? तो इसके मन में कोयले की खान का मतलब है इसके अंदर अज्ञानता बसा हुआ है, उसकी क्या कहूं। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे आपके जीवन को ये अज्ञान रूपी मिथ्यात्व भी बहुत खतरनाक है। ऐसे अज्ञान रूपी अज्ञान मिथ्या से बचने का प्रयास करना, यही हमारे आपके जीवन में 5 प्रकार का मिथ्यात्व बड़ा कठिन है। अविरति 5 प्रकार की स्थावर और त्रस्त जीवों की रक्षा करने व 5 इंद्रियों और मन की जीतना, यह हमारे लिए व्रत कहलाता है। अन्यथा हम आवृत्ति और अविरति कहलाते हैं। प्रमाद 15 प्रकार के प्रमाद हुआ करते हैं। 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 4 विकथा, इस प्रकार से ये समिति आदि हमारे आपके लिए 5 प्रकार की, 3 प्रकार की गुप्तियां, 4 प्रकार की शुद्ध, 8 प्रकार की शुद्धि, 10 प्रकार के धर्म आदि, ये हमारे लिए क्या है? प्रमाद है। हम इनमें नाना प्रकार के प्रमाद कर लेते यार, ऐसा समझ नहीं होगा यार, हम कौन करे यार, गंदे हाथ हो जाएंगे यार, एक जमीन में बैठेंगे कपड़े खराब हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे आदि के कहकर हमें प्रमाद कर अपने कार्य से विमुख हो जाते हैं। 25 प्रकार की कसाय हुआ करती है। 15 प्रकार के योग हुआ करते हैं। इन सब में अपने आप में एक एक करके विशेषता रहती है और वह हमारे लिए द्वंद्व के कारण बना करते हैं। उत्थापन का यानी कि अब बंद का कथन करना चाहिए, इसलिए बंद हेतु के कारण साकश दूसरे नंबर का सूत्र है। साकश जीवा कर्मणो योग्य पुद्गना न दत्ति बंधा। वे जीव कसाय सहित होने से कर्म के योग कर्मा वर्गना रूपे पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसे वह बंद कहते हैं। कर्मान कर्म योग आदि के संयोग को जो प्राप्त करने में सहायक हो सहयोग योग, उसे बंद कहते हैं। संपूर्ण लोक में कर्मान कर्म वर्गणा रूप पुद्गल भरे हुए हैं, कहीं अलग से नहीं लाना। संपूर्ण जगत में भरे हुए हैं, लोकालोक में भरे हुए हैं। कसाय के निमित्त से उनका आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, उसे हम बंद कहते हैं। दोनों में एक मित्रता हो गई। सौरभ कहाँ रहते हैं, कहाँ थे, कौन किसने उन्हें पैदा किया है, हम कहाँ थे, किसने पैदा किया, मैं कहाँ गया, और हमारे आप और सौरभ का आपस में स्नेह हो गया, इसे बंद कहते हैं। इसी प्रकार से सारे जगत में पुद्गल परमाणु कर्म वर्गणाएं हैं, उनके माध्यम से कब किसका कहाँ बंद हुआ करता है, ये बंद विशेष है। ऐसे बंद विशेष से हमारे लिए सावधान होना है, इससे छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करना है। ये बंदे और भी किस किस प्रकार से होता है? प्रकृति स्थिति अनुभागे प्रदेश सद्विधा। वे बंदे प्रकृति बंदे, स्थिति बंदे, अनुभाग बंदे और प्रदेश बंदे के निमित्त से 4 प्रकार के बंद के भेद बताए हुए हैं, 4 प्रकार से बंद के स्वरूप बताए हुए हैं। वे 4 नंबर का सूत्र है। आद्यो ज्ञान दर्शनावान वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्रांतरा है अंतराया। वे कर्म 8 प्रकार के हैं। वे ज्ञानवान, दर्शनवान, वेदनी, मोहिनी, आयु।
नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कार्य के कर्म हैं। इन 8 कार्य के कर्मों में हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे बंदी को प्राप्त हुआ करते हैं, उसके भी प्रत्येक के अलग अलग भेद बताने का हमारे पूर्वाचार्यों ने, उमा स्वामी आचार्य सहित पूर्वाचार्यों ने बताने का प्रयास किया है। वे 8 कार्य के कर्म के कितने कितने भेद हैं, वह 5वें नंबर में बताते हैं। पंच नव दृष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशदे द्विपंच भेदा यथा क्रमम्। ऊपर कहे हुए 8 कार्य के कर्मों के लिए उनके लिए क्रम से बताने का प्रयास करते। 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5। इस प्रकार से ये कर्म के स्वरूप बताने का, एक एक कर्म के कितने कितने भेद हैं। ज्ञानवाणी के 5 भेद हैं, दर्शनावाणी के 9 भेद हैं, वेदनी के 2 भेद हैं, आदि इस प्रकार से क्रम से बताने का प्रयास किया गया है। ज्ञानवाणी कर्म के 5 भेद हैं, दर्शनावाणी के 9 भेद हैं, वेदनी कर्म के 28 भेद नहीं 2 भेद हैं, और मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं। आयु कर्म के 4 भेद हैं। नाम कर्म के 53 भेद हैं, या यहाँ 42 भेद बताए, कुछ पिंड से जोड़कर 42 भेद बताए हैं। और गोत्र कर्म के 2 भेद बताए हैं, अंतराय कर्म के 5 भेद बताए हुए हैं। इस प्रकार से ये हमारे आपके सब मिलाकर 148 कर्म हो जाते हैं। ऐसे 148 कर्मों से हमें निरंतर बंधित हो रहे हैं, बंध को प्राप्त हो रहे हैं, और अपने जीवन को हम पतनमय कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को विचार करना है, ध्यान देना है कि हमें एक कर्म कब कहाँ से, जैसे आज वर्तमान में कहा जाए कि कोरोना बीमारी चोर बीमारी है। क्या है? कोरोना बीमारी एक चोर बीमारी है। ये कहाँ से आ जाए, किसके पास से आ जाए, नाक से आ जाए, कान से आ जाए, मुख से आ जाए, हाथ से आ जाए, पैर से आ जाए, सब्जी के माध्यम से आ जाए, दूध के माध्यम से आ जाए, नौकरानी के माध्यम से आ जाए, या और किसके निमित्त से आ जाए, कोई पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये 148 कर्म में मुख्य 8 कार्य के कर्म कल किस निमित्त से कैसे हमें कर्म को बंद प्राप्त करा देगा। इसलिए प्यारे बंधु, ऐसे कर्म से हमें बंध को प्राप्त नहीं होना है। ऐसे कर्मों से हमें छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्य निर्देश देते चले आ रहे हैं। अगला सूत्र आएगा आपके लिए, आज नहीं कल, वह 6 नंबर का सूत्र आएगा। और 6 नंबर के सूत्र में मति श्रोतावधि मना परे केवला नाम, इस प्रकार से आपको आएगा। इसका अध्ययन करेंगे, इसका मनन करेंगे। एक कर्म हमारे आपके लिए कितने लाभदायक और हानिकारक है, हमें समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। तत्व सूत्र एक गागर में सागर को समा के रख देने वाला ग्रंथ है। इसको अपने जीवन में अवश्य उतारें, अवश्य स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले श्री 1008 तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल्य के आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय।